हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। तो आइए जनसत्ता पेपर 5 अगस्त 2022 का हम लोग पेपर रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए मेन हेडलिंग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है जनसत्ता में। पुलवामा में आतंकी हमले में पुलवामा में आतंकी हमले में प्रवासी मजदूर की मौत। जो तीनों प्रवासी कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। आतंकवादियों ने हथगोला फेंका और 2 मजदूर जख्मी हुए, जो तीनों बिहार के प्रवासी थे। कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। नेशनल हेराल्ड मामले में बार बार स्थगित हो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये तो पता ही है कौन सी मामला है, आपको कितनी बार ये बताया गया है। जो एक पेपर कंपनी थी जिसमें शेयर होल्डर ज़्यादातर कांग्रेस के परिवार ही है। कांग्रेस का परिवार इन द सेंस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बनाई गई थी। वो नेशनल हेराल्ड का मामला यही है, आपको पता ही है। विपक्ष ने संसद सत्र के दौरान ईडी के द्वारा भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाया, ठीक है। संसद में हंगामा दिन भर के लिए स्थगित सदन को। मैं नहीं डरता लोकतंत्र से, मैं नहीं डरता मोदी से। इन कल के ट्वीट में राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा, मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा और मैं लोकतंत्र की बचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। नेक्स्ट हेडलाइन देखिए क्या कह रहा है। बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका आने वाला है। न्यायमूर्ति ललित होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले प्रधान न्यायाधीश। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने न्यायमूर्ति ललित को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए सिफारिश गुरुवार को केंद्र में भेजी दी। सिफारिश पत्र में एक प्रति उन्होंने न्यायमूर्ति ललित को भी सौंप दी। न्यायमूर्ति रमन 26 अगस्त को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। वरिष्ठता क्रम में न्यायमूर्ति रमन्ना के बाद न्यायमूर्ति ललित ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। केंद्र सरकार ने ही न्यायमूर्ति रमन से कहा था कि वे अपने उत्तराधिकारी के बारे में सुझाव दें कि अगला प्रधान न्यायाधीश वे किन्हें देखना चाहते हैं। बुधवार को कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से प्रधान न्यायाधीश रमन ने उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया तो न्यायमूर्ति रमन ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने थे और 49वें प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति बनाने की मांग हो रही तो उसमें उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले प्रधानमंत्री न्यायाधीश बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो इन्होंने केंद्र सरकार में अपनी भेज दी है नोटिस कि आप इनको अगले उत्तराधिकारी के रूप में देख सकते हैं। यंग इंडिया के दफ्तर की ईडी ने ली तलाशी। कांग्रेस नेता खगड़े से पूछताछ की ईडी ने। उद्धव ठाकरे गुट को राहत मिली। चुनाव आयोग ने कोई फैसला न लेने के लिए आदेश दिया, ठीक है। कंपन के आरोपी पहली नज़र में सच। इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, ठीक है। राउत की हिरासत बढ़ाई गई। संजय राउत की हिरासत अब 8 अगस्त तक कर दी गई। संजय की पत्नी को तलब भी किया गया, उनसे ही पूछताछ की गई। सरकार बदलने पर बिना अधिकारियों को नहीं हटा सकते, ठीक है। हाईकोर्ट ने बुधवार का अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान में 1200 साल पुराना हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला। कृष्ण मंदिर के अलावा वाल्मीकि मंदिर लाहौर में एकमात्र मंदिर है जिसमें इस समय पूजा अर्चना हो रही है। पाकिस्तान में 400 हिंदू मंदिरों को पुनरुद्धार और उन्हें हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए खोलने की योजना बनाई गई है। ETP के प्रवक्ता के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर की जमीन को ETP हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन ईसाई परिवार 2010 और 2011 की संपत्ति पर कब्जे का दावा करते हुए दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करा दिया था। परिवार के मुकदमेबाजी के साथ साथ सिर्फ वाल्मीकि हिंदुओं के लिए मंदिर की पूजा की अनुमति दी थी। मंकी फांस के नए निर्देश अनुसार तैयार करने के लिए जुटी विशेषज्ञ। देश में मंकी पास बढ़ते मामले के बीच इस बीमारी के निपटने के लिए दिशा निर्देश पर पुनर्विचार के लिए केंद्र में बृहस्पतिवार को शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक बैठक बुलाई। विशेषज्ञों ने इस बैठक में नए निर्देश की जरूरत को लेकर मंथन किया और देश में मंकी फांस में अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, ठीक है। चलिए राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो राजधानी में वरिष्ठ नागरिकों को संबंधित कानून को सख्ती से अनुपालन हो।
कानून के तहत बच्चों को अपने माता पिता भ्रमण पोषण करना होता है और सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम प्रदान करने एवं उनकी चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। वरिष्ठ नागरिकों के वित्तीय सुरक्षा कल्याण सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया था। अधिनियम के तहत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब आप वरिष्ठ नागरिक की सांस्कृतिक कानूनों के सख्ती से अनुपालन करने के लिए, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो इसको मतलब नागरिक संशोधित कानून में सख्ती से इसका अनुपालन हो, इसके लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या मतलब पूरे मतलब देश में जितने हाईकोर्ट हैं उन लोगों को मतलब ये कहा गया है कि आप लोग इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। और ये खासकर दिल्ली में इसलिए हुआ कि दिल्ली में ज़्यादातर ये घटनाएं घटी जा रही हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। दिल्ली में छिटपुट बारिश, उमस से मिली मामूली राहत। संसद परिसर में बारिश से बचने की कोशिश की संसदीय नवनीत राणा। IMD के एक अधिकारी ने कहा कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश से गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। गुरुवार को दिल्ली के सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक 83% दर्ज की गई। दिल्ली में संक्रमण 11% के पार, 4 मरीजों की मौत कोरोना की बात है। सड़क हादसे में DTC परिचालक की मौत। स्कूल में विद्यार्थियों को संचार कौशल में सुधार करेगी बर्लिंगटन इंग्लिश टीम। हथियारों की तस्करी करने का आरोपी गिरफ्तार। बारिश की बाधा सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का कार्यक्रम टला। कांग्रेस ने आप पर साधा निशाना। बाल संरक्षण आयोग लिखा पत्र बीजेपी ने। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जारी, सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ी। चिकित्सा की लापरवाही से मरीज की मौत, आरोप परिजनों की हंगामा। जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से हुई मरीजों की मौत के बाद मृतकों के परिजनों के आक्रोश के जाहिर किया गया और सिटी मजिस्ट्रेट ने CMO को रिपोर्ट दी। सिपाही सहित 5 हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज। सिपाही सहित 5 हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज में IT कर्मी 100 मिलने से मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक सिपाही को समेत 5 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि सिपाही आकाश में युवती से बलात्कार किया और आरोपी सिपाही के फरार है और उसकी तलाश पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। चिकित्सा की लापरवाही से मरीजों की मौत के आरोप परिजनों के हंगामा। जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से मृतकों के परिजनों के आक्रोश जाहिर किया और सिटी मजिस्ट्रेट CMO को रिपोर्ट तलब। तीनों बच्चों से सिर से उठा पिता का साया। जिला प्रशासन ने लिया मामले को संज्ञान। CUET UG की दूसरी पाली की परीक्षा रद्द। NTA। दिल्ली में 20 के वक्त पेश नहीं हुई कैंग की रिपोर्ट। दोस्ती से मना करने पर महिला पर गोली चलाई, आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद नगर निगम 200 करोड़ घोटाले के मामले में 4 अधिकारी गिरफ्तार। यूरोप की तर्ज पर चमकेगी दिल्ली की सड़कें, 16 सड़कों का हो रहा है निर्माण, हर सप्ताह होगी समीक्षा। केजरीवाल सरकार स्ट्रीट स्पैकिंग की परियोजना। सरकार ने संबंधित ठेकेदारों से प्रावधान करने का आदेश दिया। बेरोजगारी पर निरंतर प्रहार, रोजगार के खुले रहे नीत नए द्वार। हमारी सरकार ने युवाओं को संबल प्रदान के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने और सदैव प्रयास किया है जिसमें वे अपने जीवन को सफल हों और राष्ट्र को निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। हमारी सरकार भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध के रूप में कराने के लिए कटिबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं को अनियमित रोकने के लिए COG के एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जा चुका है।
जिससे योग्य युवाओं को उनके हक की वंचित ना होने पड़े। युवाओं के प्रतिभाओं को निखारते हुए उन्हें प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए मदद की जा रही है। राज्य सरकार का सदैव यही प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार हो और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री। अब ये ऑडिटोरियम आपका आ चुका है, यूपीएससी के वाले बच्चे ध्यान दें। बेकाबू रफ्तार में बढ़ते हादसे। जब तक प्रौद्योगिकी का उपयोग जागरूकता कानून के सख्त में कार्यान्वयन में आपातकालीन सुरक्षा के उपायों के जैसे कदमों में मजदूरी नहीं किया जाता, तब तक इस संबंध में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकता। सुरक्षित यात्रा तभी संभव होगी जब सरकारों को और नागरिकों को समाज में समन्वित प्रयासों और सड़कों की सुरक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी में बदल जाए। जब तक आपकी कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, जब तक आप खुद नहीं फॉलो करेंगे, तब तक किसी के बताने से आप नहीं कर सकते। बहा जाता है पानी, मानसून की दुनिया मेरे आगे, कसौटी पर मुफ्त। ताइवान पर तकरार, क्या ताइवान अगले यूक्रेन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, ये सब बाद में भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। दक्षिण के कलाकारों को बढ़ रही है ओटीटी की तरफ रुझान। राजनीति में दम्बाई के साथ बाहुबली नेताओं को बढ़ती है धाक का प्रहार। मैं वास्तव में देश से प्यार करता हूं और मैं ऐसा ही हूं। 11 अगस्त को लाख सिंह चड्ढा रिलीज हुई। फिल्म के निर्देशक अदर चंद्र ने किया। फिल्म में अभिनेत्री मोना सिंह और अभिनेत्री नागा चैतन्य भी है। सुप्रीम कोर्ट सोरेन की याचिका की सुनवाई टली। राज कयूम बटूर न्यायालय में संशोधित विधेयक के संसद की मंजूरी। सरकार बोली हर जिले की जरूरी है परिवार अदालतें। मंकी फांस के नए देशों तैयार में जुटे विशेषज्ञ। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी आम्रपाली के अनिल शर्मा के स्वास्थ्य बवाल की रिपोर्ट। रामदेव ने कोरोना रोधी टीके को लेकर दिया विवादित बयान। चुनौतीपूर्ण है परिस्थितियां, राष्ट्र हित की रक्षा के लिए करें प्रयास। ओम बिरला। भारत ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मैं नहीं डरता, लोकतंत्र के लिए डरता रहूंगा। पत्नी संग भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नायक कुलदीप बिश्नोई। राजद के सांसद के लिए सत्ता पक्ष में थपथपाई मेज विरोधी नजर आए विपक्ष। कच्छ में बीएसएफ की मछली पकड़ने वाली 2 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त की। विभाजनकारी ताकतों का शिकार हुए आजमगढ़ की प्रतिभाएं। योगी फर्नीचर। कल योगी जी ने यहाँ पे जाकर लगभग 143 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण किया था आजमगढ़ में। यूपी में पड़ता है। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। फर्नीचर के व्यापारियों के मकान में एक हिस्सा गिरने से एसडीएम निलंबित। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट। पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप से AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। एएसआई पूरे देश में 150 धरोहर स्थलों पर तिरंगा फहराएगा। वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार कैबिनेट की मंजूरी। ट्राली के नीचे आने से कांवड़ियों की मौत। जयपुर में सरकारी अस्पताल से 4 माह का बच्चा चोरी। बच्चे को अस्पताल से वार्ड में भर्ती कराया गया था, जबकि 4 महीने का छोटा भाई अपनी मां के दादा दादी के साथ था। सांप के डसने से 2 भाइयों की मौत। बलरामपुर में हुआ था। खनन माफियों को इकबाल के खिलाफ
जानमती वारंट जारी। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई। जयशंकर ने ट्वीट किया, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सवारी ने से मुलाकात की और उन्हें जिम्मेदारियों की बधाई दी और विश्वसनीय भागीदारी के आर्थिक सुधार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अफगानिस्तान में 110 सिखों को भारत आने का इंतजार। ममता बनर्जी 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी से आज मिलेंगी। सिखों की सर्वोच्च वार्षिक संस्था एसपी ने कहा कि अफगानिस्तान में आए इन सिखों के ठहरने की व्यवस्था की। देश दुनिया। रुपये 70 पैसे की गिरावट के साथ 79.32 प्रति डॉलर पर रहा। 5G स्पेक्ट्रम में नीलामी की प्रक्रिया पूरी, आवंटन 12 तक वैश्व। क्या हमने 12 अगस्त तक स्पेक्ट्रम आवंटित करने का जो वादा किया था उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जुआयरी पर अमेरिकी ड्रोन हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल। जुआयरी ने उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले में साजिश रची थी। काबुल में हुए इस हमले के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जुआयरी पर हमले के लिए CIA ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। सूचकांक 51.73 अंक की गिरावट के साथ बंद। चीनी सैन्य अभ्यास जारी, ताइवान ने उड़ानें रद्द की। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने लगाया तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज में दर 0.5% बढ़ाई। उदय सामंता का हमला, शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र में DGP से की मुलाकात। जनसत्ता वाले इतने आपको वो दे देंगे, प्रचार इतना करते हैं लोग। ये सब महिलाओं के 78 किग्रा में तुलिका मान ने जीता रजत। क्रिकेट, लॉस एंजिल्स में ओलंपिक में शामिल होने में पूरे आसार। हिमा सेमीफाइनल में जबकि मंजू हिम महिला वर्ग फाइनल में। वेल्स को हराकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में। भारत में मिला बहुत प्यार, नूह भट्ट। ब्रिगेंहम राष्ट्रमंडल में 200 मीटर में हिमा दास ने क्या गजब का छलांग लगाया था। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।